हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सभी को, जयराम जी की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत दिन नहीं बचे आपके पास। तो आपको एग्ज़ाम के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर होना है, यहाँ पर आपको दोस्तों तीन तरह के लोग मिलेंगे। पहले वो दोस्त, आप ये लोग हो सकते हो कि आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी हो, आप अपने आप को ये सोच रहे हो कि मैं पास भी होऊंगा या फिर नहीं होऊंगा। पहली चीज़, आप ऐसे इंसान हो सकते हो या ऐसे स्टूडेंट हो सकते हो। दूसरी बात, आप ऐसे स्टूडेंट हो सकते हो, आपने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, आप पास हो रखे हो, लेकिन आपको परसेंटेज का डाउट है कि मेरी परसेंटेज कितनी बन जाएगी। तीसरा, आप ऐसे स्टूडेंट हो सकते हो जो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, जिसको अब आपको केवल टॉप पर जाना है। ठीक है, तो हम तीनों तरह के स्टूडेंट के लिए ये मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर के आया हूँ जो पॉइंट आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो कि अगर आपके एग्ज़ाम नज़दीक है, आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, तो किस प्रकार से आप तैयारी करोगे कि आने वाले समय में आप बहुत अच्छे स्कोर कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, 1 to 1 हर एक पॉइंट की बात करूंगा। दोस्तों फिर कह रहा हूं, ये कोई जादू नहीं है कि आपने ये वीडियो देखा, ये पॉइंट पढ़े मेरे, या मैंने जो पॉइंट बताया उसको समझा और आपकी अच्छी परसेंटेज बन गई। सबसे मेन फैक्टर होता है दोस्तों आपकी मेहनत का। मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे किसी भी प्रकार से हो। लेकिन हाँ, आप मेहनत किस प्रकार से कर रहे हो, किस वे में कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में भी आपको कुछ नहीं मिल पाता। कई बार क्या होता है, थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद उसके अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। अब ये अच्छे रिजल्ट कैसे आते हैं, उसका रीज़न है, उसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि आप है ना सही वे में जा रहे हो, सही रास्ते पर जा रहे हो। आपको जैसे कि मैं सिंपल समझाऊँ कि बरसात आ रही है, भीगना है, ठंड लगनी जायज़ है, लेकिन आपके पास अगर छाता है तो छाता आपको बाढ़ से नहीं बचा सकता, सर से टपकने वाले पानी से बचा सकता है। ठीक है, बाढ़ धीरे धीरे आएगी, आपके गले तक पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन सर के ऊपर जो सीधा पानी टपक रहा है उससे आपका बचाव आपका छाता करेगा। तो मेहनत कुछ इस प्रकार से करनी है कि आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाए, कम समय में मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों पहले पॉइंट की बात करते हैं हम। त्यागना तो पड़ेगा, डिस्ट्रक्शंस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शंस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। शिथिलता स्थिरता की ओर ले जाती है। अगर आप आलस कर रहे हो तो गारंटी है कि आपके रिजल्ट बहुत खराब होने वाले हैं। अगर आप एक्टिव हो, अच्छे पर्सन हो, अच्छी सोच रख रहे हो, तो आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। त्यागना तो पड़ेगा, लेकिन किसको त्यागे दोस्तों? हम क्या त्यागे? सब कुछ तो त्याग रहे हैं अब तक, और क्या क्या त्यागेंगे हम? हमने पूरी साल त्याग दी, कुछ भी नहीं पढ़ा, अब क्या त्यागेंगे हम? 1 महीने में, 2 महीने में क्या कर लेंगे हम? क्या दान करना पड़ेगा हमें? कुछ दान कुछ नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। आपको इन चीज़ों को त्यागना पड़ेगा जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, अमेजन पे, या जो भी पे हैं, जो भी ये भी वेब सीरीज़ वाले चैनल्स हैं। मैं नहीं पता कौन कौन से ऐप वगैरह है, लोग बताते रहते हैं कि अमेजन पे पर, या पता नहीं कौन सा अमेजन पे, क्या वो अमेजन, या एक ये जो है पता नहीं लिंक्डइन वगैरह जो भी है ना, इनको त्यागना पड़ेगा आपको। केवल 2 महीने की या 1 महीने की बात है आपको। अगर आप 1 महीने ये कर लोगे तो आगे आपका अपने आप रास्ता बन जाएगा, आपकी हैबिट बन जाएगी, आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि आप है ना बिना किसी परेशानी के अच्छी मेहनत कर लोगे, बिना किसी डिस्ट्रक्शंस के, बिना किसी डाइवर्शन के। क्या त्यागना पड़ेगा दोस्तों? ये त्यागना पड़ेगा, ये जो कहते हैं ना पबजी या जो भी सब्जी है ना, यानी कि आपको अगर किसी चीज़ की लत है जो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड नहीं है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो कोई गेम हो, चाहे वो आपका आउटडोर गेम हो, चाहे वो आपको दोस्तों के साथ बैठने की संगति हो, चाहे आपका किसी के साथ, समझ रहे हो ना, जुड़ाव चल रहा हो, है ना, वो होता है अक्सर। तो आपको केवल 1 महीने के लिए उसको ये कह दो कि जानू मैं तेरे से 1 महीने बाद में बात करूंगा, लेकिन टॉपर बनकर बात करूंगा। तू 1 महीने बाद इस इंसान से बात नहीं कर रही होगी, तू 1 महीने बाद किसी टॉपर व्यक्ति से बात कर रही होगी। ठीक है, तो ये आपको कहना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। आपको भी त्यागना पड़ेगा, और 1 महीने के लिए तो दोस्तों उसको भी त्यागना पड़ेगा। ठीक है, वो भी तो आपका त्याग करेगी, लेकिन ये त्याग ऐसे पॉसिबल नहीं है आपको। बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि अपन कुछ गलत हैबिट्स होती हैं जिनको छोड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। अब छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइंडसेट ऐसा करना पड़ेगा कि हमें वो चीज़ें परेशान नहीं करें। अब परेशान कैसे नहीं करें? एक बात कर लो, झगड़ लो उससे,
जानू से झगड़ लो, जानू को बोल दो कि जानू ये को छोड़, बहाने जानू और जान जो है ना वो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं उनके बीच में। तो छोटे से कोई भी पॉइंट लेकर के लड़ लो, 15-20 दिन की जा पड़ी फिर बात, लेकिन हाँ 15 दिन उसको सोचना नहीं है कि गई भाड़ में भैंस पानी में, जाने दो, ठीक है। या फिर ये जो फेसबुक, इंस्टा, ये जो भी है ना सोशल प्लेटफॉर्म जो आपके पढ़ाई से संबंधित नहीं है, मैं नहीं कह रहा आपको जीवन भर त्यागना है, आपको केवल 1 महीने त्यागना है। 1 महीने आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है, आपके खुद के फ्यूचर पर फोकस करना है, खुद के ऊपर मेहनत करनी है, किसी और के ऊपर नहीं करनी है। जानू को बोल दो ना कि जानू 1 महीने की बात है, फिर तू और मैं और ये संसार सब फरार। दूसरी बात करें, पढ़ाई का सही समय क्या होता है दोस्तों, यानी कि ऐसा कौन सा टाइम है जब आपको पढ़ने से आपको कम मेहनत में ज़्यादा कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि पढ़ाई का समय ऐसा चूज़ कर लेते हैं अपन कि जब रात को लेट तक पढ़ रहे हो, अब आंखों में तो नींद घुसे जा रही है, उधर से कोई चाय पी रहा है, कोई च्युइंगम चबा रहा है, ऐसे भी ट्रिक्स होते हैं, लोग देते हैं कि च्युइंगम चबाने से नींद नहीं आती। अरे नींद तो आएगी भाई, नींद किसको नहीं आती, विष्णु जी भी सोते हैं, ब्रह्मा जी भी सोते हैं, कृष्ण जी भी सोते हैं, राम जी भी सोते हैं। जब भगवान को नींद ज़रूरी है तो अपन कौन से खुदा है यार, अपन कोई उनसे ऊपर थोड़ी है, तो नींद लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब कई बार क्या होता है कि आप सुबह 4 बजे उठ के पढ़ रहे हो, फिर रात को 1 बजे तक पढ़ रहे हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं नहीं मानता इन चीज़ को। पहली चीज़, आपका ब्रेन, आपकी बॉडी और आपकी आँखों, इनका रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक सोओगे नहीं तब तक आप पढ़ोगे भी नहीं। लोग कहते हैं सोओगे नहीं तो जो सोएगा वो खोएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जो सोएगा वही पाएगा, ठीक है। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि नींद ज़रूरी है। हाँ, ऐसे नहीं कि आप 12-12 घंटे सो रहे हो, 12-12 घंटे सोने से काम नहीं चलेगा भाई। देखो सोना कितने घंटे पड़ेगा आपको, स्टूडेंट लाइफ के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 से 8 घंटे नींद सफिशिएंट है। मैं नहीं कहता भाई 10 घंटे सो, 8 घंटे बहुत ज़्यादा होती है, कम से कम 6 घंटे सफिशिएंट है, ठीक है। मतलब 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। बेस्ट टाइम टू स्टडी, ये क्या कहती है कि दोस्तों एक ऐसा टाइम होता है जब आपको रात को मान लो नींद आ रही है। अब रात को नींद आते समय आप अगर ज़बरदस्ती बुक लेके बैठे हो तो क्या आपकी पढ़ाई हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी दोस्तों। तो पीक टाइम क्या होता है, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का आपका ब्रेन जो है ना वो दोस्तों 100% काम करता है। लेकिन ये कब होगा, मैं फिर कह रहा हूँ, जब आपको पहले से आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को रेस्ट मिल चुका होगा। यानी कि अगर आपने 6 से 8 घंटे के बीच में नींद ले ली है पहले, तो फिर आप सुबह 4 बजे उठ के या सुबह 5 बजे उठ के 5 से 8 भी 100% आपका ब्रेन काम करेगा। दूसरी बात, नाइट में ब्रेन काम करता है केवल 20%। ये नहीं कह रहा सभी का 20% काम करता है। जो अब इस पॉइंट पर है कि जो सोच रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, उनके लिए कह रहा हूं कि नाइट का ब्रेन जो है ओनली 20% काम करता है। फिर सुबह 6 से 7:30 PM तक, मतलब दिन भर के जो समय है उसमें आपका ब्रेन केवल 50% ही काम करता है। कितना परसेंट काम करता है ओनली दोस्तों? 50% ही काम करता है। अब ऑक्सीजन लेवल ब्रेन को मिलना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मेहनत करोगे तो आपको ऑक्सीजन चाहिए। दोस्तों ब्रेकफास्ट के समय ऑक्सीजन लेवल होता है बॉडी का 60 to 80%, लंच के समय होता है 10 to 20% ओनली, यानी कि इस समय आपका ब्रेन कम काम करेगा। डिनर के समय आपका है 30 to 40%, और नाइट स्लीप जब होती है तब मिनिमम 6 घंटे ही होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितने घंटे की होनी चाहिए दोस्तों? 8 घंटे की नाइट स्लीप होनी चाहिए। आगे बात करें अगर अपन, पढ़ाई की सही जगह क्या होती है, कहाँ बैठ करके पढ़े। कई बार ऐसा होता है जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ पर सब चीज़ें इधर उधर पड़ी है, अस्त व्यस्त, बुक्स कहाँ पड़ी है, किसी के कपड़े वहीं पड़े हैं, खाने का लंच का, डिनर का सब कुछ सामान वहीं पड़ा है, गंदे बर्तन वहीं पड़े हैं, वो सब नहीं चलेगा। आपको बिल्कुल पीक पॉइंट रखना पड़ेगा। आपको बिल्कुल स्टडी के लिए आपको ना बिल्कुल ऐसे रखना पड़ेगा कि जैसे क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल हर चीज़ अच्छी वे में। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं जब अपनी क्लास की प्रिपरेशन करता हूं कुछ इस तरीके से करता हूं दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल सटीक तरीके से। आपको किसी चीज़ को है ना जमाने की ज़रूरत नहीं, सब व्यवस्थित है, ठीक है। इस प्रकार से आपको है ना बिल्कुल माहौल ऐसा होना चाहिए कि आप है ना बिना डिस्ट्रक्शन के पढ़ाई कर सको। अगला पॉइंट जो आता है वो आता है पुराने पेपर सहायक होंगे, यानी कि जो ओल्ड या प्रीवियस पेपर्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। किसके लिए?
1 मिनट। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है दोस्तों, वो आपकी 2 चीजें बढ़ाएंगे। पहली चीज तो क्या बढ़ाएंगे आपकी, ये बढ़ाएंगे आपका एक्यूरेसी। दूसरी चीज ये क्या बढ़ाएंगे आपका, टाइमिंग। और तीसरा आपको क्या बढ़ाएंगे, ये मेन चीज है, कॉन्फिडेंस। यानी कि जब आप पढ़ोगे, पुराने पेपर सॉल्व करोगे, तो आपकी गलतियां कम होएगी। हाँ, पेपर का मतलब नहीं पुराने पेपर देखा और छोड़ दिया उसको, नहीं। पुराने पेपर देखने के बाद में आपको उनका रिवीजन करना है कि मैंने कहाँ कहाँ गलती करी है। टाइमिंग, जो क्वेश्चन आपको जनरली 30 मिनट में हो रहा है, वो क्वेश्चन आपका ही मान लो 15 से 20 मिनट के बीच में इजीली हो जाएगा, अगर आपने पुराने पेपर सही से सॉल्व किए हैं तो। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपका डर दूर हो जाएगा कि हाँ कैसे कैसे पढ़ाई करनी है। मेक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, आपको टॉपिक की लिस्ट बनानी है कि मुझे क्या क्या टॉपिक अब पढ़ने हैं, मैंने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए हैं, टॉपिक जो कवर हो चुके हैं, टॉपिक जो आपने क्या कर लिए हैं, रेडी कर लिए हैं, और टॉपिक वो जो आपके बचे हुए हैं, जो रिमेन्स टॉपिक हैं, उनकी आपको लिस्ट बनानी है। तीसरी आपको उन टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है जो आपके बिल्कुल वीक है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, उनको भी पढ़ना है। ठीक है, तो लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। आगे है, मैंने पहले ही बता दिया कि नींद और आराम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि नींद जो है ना ऐसे पड़े पड़े ले रहे हों। ऐसे पड़े पड़े नींद लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है वो आप भी जानते हो। ना तो आपकी बॉडी फुल रेस्ट में आ पाएगी, ना ही आपका ब्रेन रेस्ट में आ पाएगा, और ना ही आप सही से सो पाओगे। दूसरी बात, ऐसे नहीं सोना आपको, तो फिर कैसे सोना है आपको? आपको सोना है प्रॉपर बिस्तर की नींद लेनी है, जैसे आप नींद लेते हो, जिससे आपकी बॉडी रेस्ट में आ जाए, आपका ब्रेन रेस्ट में हो। उठो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और एनर्जी भरी पड़ी हो। ठीक है, तो ये ज़रूरी है सोने के लिए। अगले पॉइंट की बात करें और आखिरी पॉइंट की बात करें, तो अगला और आखिरी पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। और ये क्या है, किसी की मदद लेने से ना डरे, या फिर कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं हो। देखो दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि पूरी साल निकाल देंगे कि साहब मैं क्यों पूछूं, मेरी तो इज्जत खराब हो जाएगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वो झिझक आपको अब निकाल देनी है, वो बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखनी है। क्या दिमाग में रखना है कि मुझे पूछना है, मेरे को ज़रूरत है, हाथ जोड़ी मेरे को ही करनी पड़ेगी। अगर किसी से दुश्मनी भी है ना, तो दुश्मन से ही पूछना पड़ेगा आपको। दोस्तों, ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो आप तो अपने गुरुजी से पूछ रहे हो, आपके मित्रों से पूछ रहे हो। आज आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि ना मैं दोस्त से पूछूं तो कैसे पूछूं, घर जाऊं, व्हाट्सएप है, उठाओ, फोटो खींचो क्वेश्चन की, दोस्त को फ़ोन करो कि भाई मैंने तेरे को एक फ़ोटो भेजी है, उसको देख ले यार, और मेरे को ही बता दे, तेरा ही भला हो जाए, मेरा ही भला हो जाए, थोड़ा तू समझ ले, थोड़ा मेरे को समझा दे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो किसी की भी मदद लेने से नहीं डरे, खुलकर कहो, हाथ जोड़ करके कहो कि प्लीज़ भाई लोगों मेरी हेल्प कर दो, अब मैं अंतिम स्टेज में हूँ, अब मेरा एग्ज़ाम नज़दीक है, अब मुझे थोड़ा सा समझा दो। जो टॉपिक नहीं आ रहा है, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, जो टॉपिक आपसे कवर नहीं हो पाया, उसके लिए खुल करके पूछो। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे 7 पॉइंट थे जिनको आप अगर 1 महीने के लिए, मैं नहीं कह रहा लाइफ टाइम रखो, लाइफ टाइम तो बाद में आप अपने आप ही रख लोगे, जब क्या होगा आपको इन चीज़ों की हैबिट हो जाएगी। लेकिन 1 महीने के लिए इनको अपनी लाइफ में उतार लो, अपने जीवन में उतार लो। मैं गारंटी लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप अच्छी परसेंटेज बनाओगे, अच्छे नंबरों से पास होगे। इसमें कोई राय नहीं है, 2 राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। 100% आप अच्छे नंबर लेकर के आओगे। ठीक है दोस्तों, इतना ही कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी भी है कि वीडियो को प्लीज़ दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उनका भी भला हो जाए। वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, तो दूसरे का भला होगा तो आपका भी भला होगा। ठीक है, शेयर करें वीडियो को, दोस्तों को बताएं कि ऐसे ऐसे पढ़ना है अपन को। ठीक है, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में और अच्छे वीडियो में।